अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हमारी कोशिश होती है कि कराची टुडे प्रोग्राम के अंदर हम उन सेगमेंट्स को हिस्सा बनाएं जो कि कोर इशूज़ हैं और उससे आवाम का बराह रास्त वास्ता पड़ता है। अब नई हुकूमत बनने के साथ साथ तकर्रियाँ और तबादलों का भी आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात को लगाया जा रहा है। आम ओहदों पर जो पुराने लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। अगर हम पुलिस की बात करें तो IG सिंध को लेकर भी एक डिबेट जो है वो सामने आ रही है कि जी उनको हटाया जाए और 4 माह से नाम दिए गए हैं। साथ ही SBCA डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, फिर इसके साथ साथ दीगर अहम डिपार्टमेंट जो हैं उनके हवाले से भी नोटिफिकेशंस निकलना शुरू हो गए हैं। पुलिस के अंदर भी तबादले हो रहे हैं, साथ साथ डिप्टी कमिश्नर एक अहम रोल प्ले करते हैं, उधर भी तबादले देखे जा रहे हैं। मगर एक सवाल है जो शहरियों के जहन में उठ रहा है, वो ये है कि क्या इन तबादलों से एक बार फिर नई टीम से क्या जो बुनियादी मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे? ये सवाल लेकर आज हमने कोशिश की है कि MQM पाकिस्तान के रुकन असम्बली हैं इकबाल महसूद साहब, उन्हीं के पास जाया जाए। फैज़ान रावत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्हीं के पास जाया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या इन मसाइल ये जो तबादले हो रहे हैं उसके बाद हल निकल आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि फैज़ान रावत साहब से बात हो। फैज़ान साहब, उम्मीद है कि एक नई टीम बनने जा रही है, एक बार फिर कराची और फिर बिलखुसूस जो सिंध के दीगर शहर है उनके अंदर इस नई टीम के साथ बेहतरी का इम्कान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली रज़ा आपको प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल आप देखते ही हैं कि जब लास्ट में भी जब केटे की गवर्नमेंट थी, काफी अच्छे से ये लोग अपनी अपनी जगहों पे थे। अभी एक चेंजिंग तो एक हिस्सा होती है, आपको पता है कि जब कोई नया गवर्नमेंट आती है उसी हिसाब से फिर चेंजिंग होती है चीजों में। तो वही सब चीजें हैं, वही सब चीजें हो रही हैं, चेंजिंग हो रही है। और यही अफसरान है, कहीं और पोस्ट हो जाएंगे, कहीं और के अफसरान यहाँ पोस्ट हो जाएंगे। ये तो आपको पता है रूटीन का हिस्सा होता है। रूटीन अच्छा, ये रूटीन का हिस्सा होता है। MQM पाकिस्तान से ना मेरे साथ इकबाल महसूद साहब हैं रुकन असम्बली में, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। इकबाल महसूद साहब थोड़ा सा बताएंगे ये रूटीन का। फैज़ान रावत साहब कह रहे हैं ये एक रूटीन है, नई हुकूमत आती है और हो जाता है, मगर साथ एक सवाल ये भी है कि क्या मसाइल हल हो जाएंगे? आपकी नज़र में क्या है इस सवाल का जवाब? इकबाल साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। जी अली भाई, आपने जो ये रूटीन जो भी आपने पूछा कि गवर्नमेंट चेंज होती है और फिर ये इस तरह के रूटीन तबादले, ये कोई रूटीन तबादले नहीं है। अच्छा। असल में ये जिस पार्टी की भी हुकूमत जिस सूबे में आती है तो वो सबसे पहले जो है वो अपने लोगों को जो है ना वो पोस्ट करते हैं। और सिंध सूबे का खसूसन कराची का अलमिया ये है कि यहाँ पर पिछले 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको भी इल्म है कि पिछले 15 सालों से इनका यहाँ पर एक सिस्टम ग्रुप के नाम से इनका एक ग्रुप काम कर रहा है, जो जमीनों पर कब्जे करता है, जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, जो SBCA को इस्तेमाल करता है, मुख्तियारकार सत्तेदार। नहीं तो इकबाल साहब मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैं जानना चाहूंगा इकबाल साहब, इससे आप इसको नथी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक रूटीन है ना, इदारों के अंदर लोग आएंगे, वो इदारों को चलाएंगे, ये सिस्टम की बात आप फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो इदारों को तो चलाएंगे अली भाई, लेकिन देखें, देखने की बात यह है कि अब IG सिंध है, कॉम्पिटेंट अफसर है, ठीक है, उन IG सिंध से इनको क्या प्रॉब्लम है? IG जो है वो सूबे में अमन अमान की सूरत खराब है ना, वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं अमन अमान की सूरत सूरत है, इसलिए नए IG का तकर्री करना राइट है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल आप IG को चेंज करें, लेकिन आप कोई ये तो बताएं कि ऐसे क्या हालात हो गए कि IG सिंध आपको चेंज करने की जरूरत पेश आ गई फौरन हुकूमत जो है ना बनते ही। सही है, ये जो आप कच्चे के डाकुओं का आप जो है अक्सर सुनने में आता है कि कच्चे के डाकू, तो ये कच्चे के डाकू तो आज से नहीं है, ये तो हम 70-75 सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि कच्चे के डाकू कच्चे में एक्टिव हैं। बल्कि वो कच्चे के डाकू जो है वो अब पक्के में भी आकर जो है वो कार्रवाइयां करने लगे हैं। इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा होगा कि कच्चे के डाकुओं ने इलेक्शन पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की इंटीरियर सिंध में। उसके अलावा यहाँ पर जो मुख्तियारकार हैं, तब्बेदार हैं, चले आप पुलिस को आप साइड पर रखते हैं, आपको मुख्तियारकार तब्बेदार ये आपको जो है चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब आप अपने जो है वो जो आपके हल्फ याफ्ता लोग हैं आप उनको DSPs लगा रहे हैं, आप उनको SHOs लगा रहे हैं और आप जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको वसूख से एक बात बता रहा हूँ, MQM पाकिस्तान जो है वो इस तरह के तबादलों के खिलाफ है। ये जो सियासी जो कर रहे हैं
इसके एमक्यूएम जो है ना हमेशा से इसकी मुखालिफ रही है और इसकी हम और मुखालिफत की वजह क्या है इकबाल साहब, मुखालिफत की वजह क्या है? मुखालफत की वजह ये है कि ये लोग अपने जो हल्फ याफ्ता जो इनके लोग हैं उनको यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो सिस्टम ग्रुप जो है उसको जिंदा रखने के लिए। अच्छा इकबाल साहब, मैं फैजान रावत साहब से भी जान लेता हूँ कि फैजान रावत साहब एक अहम बयान है, इकबाल वसीम साहब कह रहे हैं ये नए सिस्टम को मुतारिफ कराने के लिए जी ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखें इकबाल भाई हम अच्छे आदमी हैं, इकबाल भाई अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली एमकेएम में आए और एमकेएम की लाइन बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले भी जो ना ये जो शर साहब हैं ये ऑलरेडी एसपीसीए को रन कर चुके हैं। उसके बाद साहब खोड़ो साहब भी इसी गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एसपीसीए को रन कर चुके हैं। ये किन अफसरान पर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? आपको पता है डीआईजी वेस्ट कौन आया है? और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप डीआईजी वेस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी जो डीआईजी लगे क्या उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? वो डीआईजी सब नीचे देखें, जो ये जो एक रूटीन का हिस्सा होता है ना, अब कच्चे के डाकू के पिछले 8 महीने में खत्म हो गए थे। अगर पिछले आईजी थे, आईजी ने अच्छा काम किया होगा, हम उनको बुरा नहीं कह रहे काम करने को। अब एक नया सिस्टम आता है, नया सेटअप आता है, एक नई गवर्नमेंट आती है, वो चाहती है लोगों को डिलीवर कर सके और लोगों की महरूमियत दूर। अच्छा इकबाल साहब इल्जाम लगा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के साथ फैजान साहब, लेकिन ये वही अफसरान है, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई सिस्टम मुतारिफ हो रहा है दोबारा से। देखिए ये सिस्टम इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये सब कहने की बातें, हवा में कहने की बातें, एमक्यूएम का पुराना वतीरा रहा है कि इस तरह की बातें करना और इस तरह की बातें फैलाना, आम आवाम को इश्तियाल दिलाना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर अफसर का बताएं कि ये फलाना आदमी सिस्टम का हिस्सा है, आप डीआईजी जो भी लगाएंगे हमें बताएं कौन सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम होता क्या है पहले तो हमें ये बता देंगे, ये बेहतर जानते होंगे, हम तो नहीं जानते सिस्टम क्या है, ये बेहतर जानते होंगे, वो सिस्टम बता दें कौन सा सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम में कौन से अफसरान शामिल है ये लिस्ट बना के भेज दें, ये पब्लिसाइज कर देना वो लिस्ट बना के। इनको जो है वो इल्जाम भी लगाना है लेकिन उसका प्रूफ भी नहीं देना है। एक आदमी जब इल्जाम लगाता है उसका प्रूफ देता है, कौन है सिस्टम का हिस्सा है। आप क्या एसपीसी के नए डीजी लगे उन पर सिस्टम का इल्जाम लगा रहे हैं, या नए डीआईजी लगे उन पर सिस्टम का इल्जाम लगा रहे हैं? और ये कौन सी तबादले तकरीर है भाई? ये तो एक सिस्टम एक सेटअप का हिस्सा होता है। हमेशा 4-6 महीने 8 महीने साल बाद तबादले तकरीरें होती है। सरकारी अफसरान है भाई, वो कोई सियासी पार्टी के रुकन थोड़ी है कि आज एमक्यूएम में तो एमक्यूएम में ही रहेंगे या जमात इस्लामी में नहीं जाएंगे या पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे। भाई वो सरकारी अफसरान है, वो सरकारी अफसरान अपने तौर पे जो भी जहां पर जिसका भी जो भी ट्रांसफर होता है वो जाके अपनी परफॉर्मेंस शो करता है। उनकी एसीआर बन रही होती है, उनकी एसीआर डिपेंडेंट होती है। उस पर बहुत सारी जगहों पे ऐसी जरूरत होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग डिफरेंट इलाकों में रहती है। आप एसएनजीडीए का सिस्टम चेक कर लें, रूल चेक कर लें, रूल्स पढ़ लें। अब ये तो एक हवा में बात कर दी सिस्टम है भाई, पहले पूरी स्टडी करें सिस्टम है किधर, और अगर सिस्टम है तो उनके नाम बताएं कौन कौन सिस्टम में है, कौन कौन से अफसरान वो सिस्टम में है। आप पूरा इल्जाम लगाए ना अफसरान से, ये करें ये बातें सारी, बताएं कौन सा अफसर जो है वो सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा फैजान अहमद साहब, एक बात ये भी है कि एक आम शहरी ये जानना चाहता है कि क्या अब जो नई टीम बन रही है, ठीक है इल्जाम है, ये मैं पूछूंगा, मौक़िफ़ लूंगा उनसे भी इकबाल साहब से, मगर क्या कॉम्पिटेंट टीम इस लेवल पर है कि जो मसाइल है, चैलेंजेस हैं, बिलखुसूस इस माशी हब कराची के अंदर जो पाकिस्तान को पालता है, ये तमाम लीडर्स आप बात करते दिखाई देते हैं, तो क्या ये कॉम्पिटेंट टीम बनने जा रही है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए चेयरमैन साहब ने पिछले प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन जितनी भी स्पीचेस की आप देखिएगा उसमें उन्होंने कराची के लिए खासतौर पर बात की, सिंध के लिए बात की है। और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करने की जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। यहाँ पर हमारा मैंडेट नहीं था फेडरल में, हमने नवाज शरीफ साहब को आगे किया, शहबाज शरीफ साहब को कि आप गवर्नमेंट बना लें। एमकेएम उनके साथ शामिल है, उस गवर्नमेंट के साथ शामिल है। और एमकेएम के जो इस वक्त इकबाल भाई बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि जो 17-15 सीटें मिली हैं ये कहाँ से आई हैं, किसने दी हैं, किस तरीके से आई हैं। इन सब बातों को बाद में कर लेते हैं। लेकिन हमें जहाँ मैंडेट मिला है, सिंध के अंदर हमें भरपूर मैंडेट मिला है, 2/3 मेजोरिटी हमारी। नहीं ये वाली बात आप क्या कह रहे हैं? नहीं फैजान अहमद साहब, ये वाली बात क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए? मतलब प्रॉपर सीट्स लेकर आए, प्रॉपर वोट लिए लोगों ने? प्रॉपर सीट लेकर आए, ये खुद बताते हैं कि क्या है, किस तरीके से आए आप। नहीं बात ये जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं ना, आप देखें इलेक्शन कमीशन ने आपको भी फिर तनाजा पूरे इलेक्शन के ऊपर फिर सवाल उठता है ना, फिर ये बात नहीं करते। हम ये भी वोट लेकर आए, आप भी वोट लेकर आए ना। कराची के लिए तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि कराची में 4थे नंबर की 5वें नंबर की जमात को पहले नंबर की जमात बनाया गया है। और ये तो आपके सामने यार, आप भी साफी हैं और सब चीजें देख रहे होते हैं। नहीं ये इलेक्शन कमीशन की मेरा बिल्कुल है, जिस तरह वो कह रहे थे इकबाल साहब, मैं बिल्कुल मानता हूँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है जो वोट हुए हैं उसके सामने आया। मैं इकबाल साहब से मौक़िफ़ लेता हूँ। इकबाल साहब सुन ही लिया होगा फैजान रावत साहब क्या कह रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? वो कह रहे हैं रूटीन है ना भाई, रूटीन है, नॉर्मल चीज़ें, इसमें क्या मसला है, और कोई बात है तो भाई साबित कर दें। अफसर का नाम बताएं। इकबाल महसूद साहब। अली भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर 4 महीने से इनका एक सिस्टम जो चल रहा था पिछले 15 सालों से, वो सिस्टम जो है वो इनका
काम नहीं कर पा रहा था, सही है। अब दोबारा से इन्होंने अपने ही वही जो इनके अपने अफसरान हैं उनको दोबारा इन्होंने पोस्टिंग देना शुरू कर दी है। अब फैजान भाई जो हैं वो इसी कराची के रहने वाले हैं, इनको बेहतर पता है कि कराची में माहाना 16 अरब रुपए का पानी चोरी करके बेचा जाता है। अब वो पानी कौन बेच रहा है? उसके ऊपर तो इकबाल साहब ऑपरेशन हुए, वाटर कॉर्पोरेशन ने, इकबाल साहब वाटर कॉर्पोरेशन ने बड़े ऑपरेशन किए। अली भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 16 अरब रुपए का पानी चोरी करके बेचा जा रहा है, ये कौन बेच रहा है? वाटर बोर्ड किसके पास है? वो फैजान भाई उसकी वजाहत कर दें। अच्छा, ये जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है? रेवेन्यू बोर्ड किसके पास है? बल्दियात किसके पास है? सही है। इसके अलावा केडीए एसबीसीए किसके पास है? अभी लोग पोस्ट हुए नहीं है, अभी गवर्नमेंट को बने हुए बमुश्किल 1 महीना नहीं हुआ है, अभी से इनके लोग जो है वो फाइलें लेकर घूम रहे हैं कि छत डलवाने के जो है 25 लाख रुपए हैं और छत जो है तोड़वाने के जो है ना 15 लाख रुपए हैं। भाई बात ये है, किसी चीज का हम रोना रो रहे हैं पिछले 15 सालों से कि खुदा के लिए कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, कराची को चलने दें। कॉम्पिटेंट अफसर हैं हमारे आईजी साहब, आप इनको कंटिन्यू करने दें। आपके वजीर दाखिला साहब और आपके वजीर आला की आपसी लड़ाई में आप इदारों को बीच में ना लाएं। आप इदारों का नुकसान कर रहे हैं, आप कराची शहर का नुकसान कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, ये आपसी लड़ाई की क्या बात कर रहे हैं आप, वजीर दाखिला और वजीर आला की? वो फैजान भाई उस पर रोशनी डालेंगे और बाकी अली भाई वो पूरे सिंध उससे बखूबी वाकिफ है कि इस वक्त होम मिनिस्टर और सीएम की आपसी जंग है। उसमें अब ये इदारों को बीच में घसीट रहे हैं, उसमें आईजी साहब भी जो है ना वो बीच में आ रहे हैं, एसबीसीए के डायरेक्टरान भी आ रहे हैं। वो इनके आपसी सिस्टम चल रहे हैं, वो इनके आपसी सिस्टम की जंग है। उसकी वजह से कराची पूरा पाकिस्तान जो है वो सरवाइव कर रहा है। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी आला क़यादत है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, सदर पाकिस्तान से, अदी फरियाल तालपुर साहिबा से, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा कराची को चलने दें। कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। कराची का पानी जो है वो लाइनों में आने दें। कराची का पानी माहाना 16 अरब रुपए का पानी बेचा जा रहा है, जिसकी निगरानी बैरिस्टर मुर्तजा वाब साहब खुद कर रहे हैं। वो इस वक्त जो है वो वाटर बोर्ड को देख रहे हैं एज अ मेयर। इसी तरह जो है वो अब इस वक्त पुलिस को जो है ना वो अपने जाती मकासद के अच्छा, लिए 1 मिनट के लिए इकबाल साहब अगर मान भी लिया जाए बकौल आपके कि जी सिस्टम चल रहा है, इस तरह पानी चोरी हो रही है, तो एमक्यूएम उसको कैसे रोकेगी, कैसे रोक सकती है? नहीं, क्या प्लान है आपके पास? हमारे पास कोई फोर्स तो है नहीं कि हम ऑर्डर करें और हम कोई फौज है हमारे पास और उस फौज को भेजकर हम जो है ना रुकवा लें। हम तो यही कर सकते हैं कि आपके तवज्जो से हम लोगों को ये बता सकते हैं, कराची शहर को ये बात, हम कराची के लोगों को हम ये बात उनको घर घर उनको पहुंचा सकते हैं कि खुदारा आप लोग निकलें, इस पर आवाज उठाएं। बल्कि इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब सोचना चाहिए कि बहुत हो गया, 15 साल से ये जो सूबा सिंध जो तबाही बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है, खसूसन कराची शहर, आप देखें ना यहाँ सेवरेज का कोई निजाम है, ना यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ आपके पार्क सलामत है, ना कोई ऐसा कोई एक सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ आप अपने बच्चे को भेज सकें। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत आपके सामने है। देखिए हम लोग तो इसी चीज का रोना रो रहे हैं। फिर भाई जो है वो मेरे कह रहे हैं कि कराची का मैंडेट जो है वो उस पर इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो आप मुझे एक बात बताएं, इंटीरियर सिंध में पूरे महीने से एहतजाज हो रहा है, जीडीए कर रही है, अपना जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है, पीटीआई वाले कर रहे हैं, सब मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। तो वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो उसका भी जवाब मेरे भाई दे दें। अगर इनका मैंडेट जो है वो 100% सही है तो वो एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? बलूचिस्तान में जिस तरह से इनको जितवाया गया है तो ये कोई ढका छुपा तो नहीं है किसी से भी कि आज भी आप ये देख लें कि वो काउंटिंग उनकी चल रही है और आज तक पूरा महीना होने के बावजूद भी जो है ना वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कहूँ, देखें आपके सामने है तमाम चीजें, लेकिन खुदारा देखें कराची शहर के साथ जो मजाक पिछले 15 सालों से हुआ है, अब जो है ना इसको हमें सुधारना होगा और हमें जो है ना एक ट्रैक पर आना होगा। देखिए ब्लेम गेम की सियासत से हमें निकलना बाहर आना होगा। बहुत शुक्रिया इकबाल महसूद साहब, बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। मैं फैजान रावत से यकीनी तौर पे पूछना चाहूँगा, फैजान साहब थोड़ा बता देना, ये स्कूल ऐसे नहीं है कि इसके अंदर जो है वो खुद MP MNs जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, लोग एलीट पढ़ सके सरकारी स्कूल्स, और फिर दीगर बल्दियाती मसाइल भी जो है वो सामने ही है सबके। तो इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि दीगर सियासी जमातें इंटीरियर सिंध में भी तो एहतजाज कर रही है ना। जी मैं इनकी बात वो वाटर बोर्ड वाली लेके चलता हूँ। वे कह रहे हैं 16 अरब रुपए का पानी चोरी हो रहा है। देखिए कराची की जो जरूरत है वो 1200 मिलियन गैलन पानी की है और ये अच्छी तरह जानते हैं अपना
मुस्तफा कमाल साहब को भी ये बात पता है कि 550-600 मिलियन गैलन कराची में पानी आता है। कराची में वैसी शॉर्टेज है, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि कराची में पानी की क्या पोजीशन है। दूसरी चीज ये कि कराची में जो पानी की लाइनों के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा था, इसको ऑपरेशन को लीड कर रही थी रेंजर्स टास्क फोर्स सेल, टोटल इसको लीड कर रही थी। उसमें एमडी वाटर बोर्ड भी शामिल थे। आपने पिछले 1.5 साल से सुना होगा कि हर जगह इस टाइप के जितने भी लाइसेंस है वो कैंसिल हुए, और उसके बाद जो पानी की जहां भी चोरी हो रही थी, जहां भी कोई ऐसी ऑपरेशन हुआ है बड़ा, सारे वो उनको काटा गया है। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, जहां तक बात जीडीए की और इन सबकी एहतजाज करने की है, तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सीट छोड़ी है। आशा भुट्टो उस पर इलेक्शन लड़ रही है। ये लोग आए उस पर इलेक्शन लड़े। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी एक सीट छोड़ी है वहां से इनकी, उस पर आए वो इलेक्शन लड़ लें। ठीक है, सिंध में जितनी सीटें ज़मीनी इंतखाबात में आ रही हैं वो आप आ जाए, अपना मैंडेट साबित कर लें। और इसके आगे आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि स्कूल्स और डिफरेंट चीजें। मुझे एक बात बताएं कि ये जो मुर्तजा वहाब साहब हैं, इसका मेयर का टेन्योर और वो ले लेते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेटिव टेन्योर, उसको हटाएं। उसके पीछे मेयर कौन था, उसके पीछे मेयर कौन था, उसके पीछे मेयर कौन था, उसमें तमाम चीजें तो एमक्यूएम के पास थी। उस वक्त एमक्यूएम ने क्या किया, क्या कुछ डिलीवर किया? वो तो यही बोलते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आज भी वही सिस्टम में वो एडमिनिस्ट्रेटर था, इख्तियारात उस वक्त भी इतने ही थे। मैं समझ गया। 2 साल में वो काम नजर आए हैं। मुर्तजा वहाब साहब जब से आए हैं उनकी तब्दीली आपको नजर आ जाएगी। फिर बिलावल साहब का अपना कंसर्न है उसके ऊपर। फिर आप ये देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर डॉक्टर आसिम ने कितना कुछ डिलीवर किया है। जहां तक डिलीवरी की बात है, कराची के अवाम की बात है, कराची के लोगों की बात है, मैं खुद कराची से हूँ, इकबाल भाई कराची से हैं। मैं इकबाल भाई को दावत देता हूँ, आए बैठे, चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं इनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से इनको दावत देता हूँ। मेरी कोई पार्टी से बात नहीं हुई, उसके बावजूद मैं इनको दावत देता हूँ कि आए हमारे साथ बैठे, हमें सजेशन दे। जहां तक कराची को बेटरमेंट की बात है, जहां पर पानी के मसलों की बात है, हेल्थ सिस्टम की बात है, जहां पर एजुकेशन की बात है, इल्जाम दर इल्जाम ना लगाए ना। इल्जाम दर इल्जाम में तो मसले हो जाएंगे। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कह रहे हैं ना जी। वो कह रहे हैं वजीर दाखिला, उन्होंने ये कहा है वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध के दरमियान कोई इख्तिलाफ चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे मामला। देखिए अली रजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? इनकी पार्टी के इख्तिलाफात तो जबान ज़दे आम है ना। हमारी पार्टी में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। हमारी पार्टी में इख्तिलाफ राय जरूर हो सकता है, लेकिन इनकी पार्टी की तरह नहीं है कि 4 पार्टियों को जमा करके थैली में बांध के और उसको इनके पाकिस्तान का नाम दे दिया। तो ये तो इनको भी पता है यार। मैंने तो नहीं कहा खालिद मकबूल राह का एजेंट है, मैंने तो नहीं कहा वसीम अख्तर कोकीन पीता है, पार्टियां करता है, मैंने तो नहीं कहा कि फलाना आदमी है, फलाना आदमी है। ये तो इन्हीं के लीडर ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए हुए हैं। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि कमाल भाई भी मेरे भाई हैं, फारूक भाई भी हमारे भाई हैं, हमारे खालिद मकबूल भी भाई हैं। अब मैं तो कहता हूँ इकबाल भाई भी हमारे भाई हैं। आए कराची की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है फैजान अहमद साहब, हमें सरबुलंद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक है, उनको भी हम कोशिश करें, हम पीटीआई को भी लेंगे, क्योंकि एहतिजाज की सूरत-ए-हाल बहरहाल पीटीआई अभी भी कह रही है कि जी हम एहतिजाजी सूरत-ए-हाल जो है वो बना के रखेंगे। फैजान साहब, तो ये अब मसला तो नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर एक तरफ से एक जो पॉलिटिकल पूरा का पूरा एक सिलसिला है। पीटीआई किसके खिलाफ एहतिजाज कर रही है? जरा उनसे पूछे लाइन पे लेके। वो एमक्यूएम के खिलाफ एहतिजाज कर रही है कि एमक्यूएम ने उनकी सीटों पे कब्जा कर लिया है। ठीक है जी, हमारा तो यही एहतिजाज है कि हमारी काफी सीटों पे एमक्यूएम ने कब्जा किया है। अब वो देखे ना यार, ये सब तो बातें सभी कुछ को पता है कि कराची में क्या होता रहा है, किस तरह मैंडेट चोरी हुआ है, किस तरह मैंडेट इनको दिया गया है, किस तरह इनको एक पुरानी गाड़ी को किसी तरीके से नया इंजन डाल के उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो नहीं चल सकती है। आप ये देखिएगा 4-6 महीने में इनको 2-4 मिनिस्ट्रियां ना मिले, ये ओपोजिशन में बैठ जाए, इनकी जमात। मगर सवाल फिर फैजान अहमद साहब ये होता है ना कि जब देखें आप काम करा रहे हैं, आप बोल रहे हैं जी हमने काम कराया, फिर वोट तो फिर आपको नहीं पड़ा ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। फिर एक सवाल फिर ये उठता है। देखें यार, वो तो आप आलमगीर को भी ले लें, सुना है कि उसको अच्छे खासे वोट पड़े, लेकिन जब फॉर्म 47 में 1000 वोट है, तो आप अंदाजा लगा लें यार। मैं इसके अलावा इसके आगे क्या बोल सकता हूँ? आप खुद समझदार हैं, मीडिया है, मुझे सुन रहे हैं लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सही कह रहा होगा ये। तो बात ये है कि आलमगीर को 1000 वोट पड़े, तो बाकी वोट किधर गए उसके? इसी तरह हमारे वोट भी इधर उधर हो गए भाई, और किसने इधर उधर किए सबको पता है। अच्छा, अब फिर उन्हीं मामलात पर आ जाते हैं कि अब सवाल ये होगा कि ठीक है जी, पहले एमक्यूएम के लोग थे जी, बल्दियाती मामलात देख रहे थे, उनके पास इख्तियारात था। अब तो फुल फ्लैश इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, मेयर उनका है, वाटर कॉरपोरेशन उनके पास है, दीगर बल्दियाती इदारे, डिप्टी कमिश्नर्स उनके पास है, उनके मातहत है, तमाम सिक्योरिटी पुलिस तमाम। तो क्या एक बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त कराची की अगर हम बात करें? कराची में आपको आइंदा आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। तब्दीलियां कौन सी है फैजान अहमद साहब? ये एक बात तो करें ना, तब्दीलियां दिखेंगी, ये समझ में आ रही है बात, वो तब्दीलियां होंगी क्या ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाए। पहले हमारा मेयर नहीं होता था कराची में, लोकल बॉडीज हमारी नहीं होती थी। अभी हमारे पास उधर मैंडेट है, मेयर भी हमारा है,
सीएम भी हमारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी बेटरमेंट। फैजान रावत साहब कल की खबर में बताता हूँ, फैजान रावत साहब कल की खबर में बताता हूँ आपको, शाह लतीफ में बच्चे की ना एक लाश निकली है गटर ना ढक्कन ना होने की वजह से, ठीक है। 10 माह से गुलशन इकबाल में एक बच्चा जिसकी लाश गटर नाले में गई थी, उसके बाद वो मिल नहीं सकी। मुकदमा 10 महीने बाद उसका इंदराज हो रहा है कि पता चलाया जाए कि कत्ल के पीछे, इक़दाम कत्ल के पीछे जो है कौन इसका मुल्ज़िम है, कौन है, ये आप पता चला। तो ये सब चीजें तो हमारे यहाँ मौजूद है ना। आपको पता है कि ये गटर के ढक्कन कौन चोरी करता है, गटर के ढक्कन रखे जाते हैं फिर चोरी होते हैं, और कौन ये जो। ठीक है, मैं सरबुलंद खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे भी बात कर लेता हूं। सरबुलंद खान साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि जी नई तकर्रुरियां तबादले हो रहे हैं, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कराची की पॉलिटिक्स में आपका भी एक किरदार है। हम ये जानना चाह रहे हैं सिंपल सा कि जी ये तकर्रुरियां तबादले के बाद क्या नई टीम आप ऐसी देख रहे हैं कि हालात बदल जाएंगे इस शहर के बिलखुसूस और दीगर सिंध के दीगर शहरों के? वालेकुम। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता। अच्छा, ये इस तरह होगा कि पहले की कारकर्दगी भी कोई खादिर ख्वाह तो जरूर नहीं थी, लेकिन अब जो चीजें होने जा रही हैं ये देखा जा रहा है कि जैसे ठेके पे दी जा रही हैं। तो मुझे तो कोई। अच्छा, ये आप लोग क्यों इल्जाम लगा रहे हैं बार बार के ठेके पे? और ये अभी एमक्यूएम के इकबाल महसूद साहब थे, वो भी ये बात कर रहे हैं, अब आप आए हैं आप भी ये वाली बात कर रहे हैं कि जी ठेकों पे। ये कौन से ठेके होते हैं, ये क्या होता है इन ठेकों से? देखिए जी, आपको पता है कि यहाँ थाने भी ठेके पे दिए जाते हैं, और यहाँ पर इदारों में जो सीटें हैं वो भी ठेके पे दिए जाते हैं, और पर मंथ इनसे मंथली बांधी जाती है। और ये अभी इनको टास्क दिया जाएगा, बजाय ये लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, रोजमर्रा की टारगेट किलिंग को, आए दिन लोग टारगेट किलिंग के जरिए जो है अपने प्यारों के पे जान धो बैठते हैं, अपने मोबाइल और कीमती अशिया से। तो इसमें तो मजीद इजाफा ही होता जा रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा इकदाम किया नहीं है जिसमें जो सिंध की आवाम है उनको आसानियां। सरबलंद साहब मेरे साथ फैजान रावत हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी पहले मेयर नहीं था और दीगर चीजें थी, अब हमारे पास बेहतरी देखेंगे, अब कराची के लोग जो है बिलखुसूस वो बेहतरी देखेंगे। जी, आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। सरबलंद साहब, अब बात ये की गई है, फैजान रावत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब मेयर भी हमारा है, अब बेहतरी देखेंगे कराची के लोग। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है कोई अच्छी परफॉर्म करेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो जितने भी सीटें दी हैं, जितने भी जो भी अपॉइंटमेंट्स की हैं, तकर्रियां करती है, वो तो सिर्फ इस बुनियाद पे करती है कि इनकी जो है आओ भगत हो और इनके ही जेबें भरी जाए। अवाम का तो ये बिल्कुल ही नहीं सोचते। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी अच्छी है, और खासकर हमारी जो कराची की मैं बात करूंगा और अंदरूनी सिंध की आप अगर देखेंगे तो ये जो पक्के के डाकू तो आपने सुने थे, कच्चे के डाकू भी अभी हावी हो गए। और यहाँ इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़ब-ए-आम है कि ये जो हमारे लोग हैं, अगर ये जो कच्चे के डाकू हैं, अगर पीटीआई इनको पार्टी का टिकट दे तो फिर ये पकड़ने में कामयाब होंगे, अदरवाइज तो ये लोग जो कच्चे के डाकू हैं उनको पकड़ने में नाकाम है। आए दिन के पीके पंजाब दीगर अजला के लोग जाते हैं मजदूरी के लिए, और ये उनको यरगमाल बना के या तो जान से। अभी हाईवे पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कई मजदूर जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आए दिन लोगों को अगवा करके ये पैसे मांगते हैं। तो क्या ये पुलिस नाकाम हो चुकी है? हमें इस बात का ये ऐलान कर दें। और ये कच्चे के डाकू आज से नहीं है, कई दिहाइयों से, कई सालों से। तो ये खुद ऐलान कर दें कि कच्चे के और पक्के के डाकू के अंदर एक तो तफरीक हमें बताएं, और दूसरा ये बताएं कि कच्चे के डाकू कब गिरफ्तार होंगे। ठीक है फैजान रावत साहब, कच्चे के डाकू एक बड़ा बहरहाल मसला बना हुआ है। स्कूल टीचर का भी एक कत्ल का मामला बड़ा हाई प्रोफाइल बना हुआ है, साथ साथ वीडियो जारी होती है कुछ ना कुछ दिन में कि कोई प्लान है इसको लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? फैजान रावत साहब, फैजान रावत साहब सुन सकते हैं मुझे? फैजान रावत साहब, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा देखें, ये जो तकर्रियां और तबादले हैं ये इसी सिलसिले की कड़ी है ना कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। ये अभी आईजी के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, ये वाली बात वजीर दाखिला ने भी बोली थी। हो सकता है चेंजिंग से इंशाल्लाह चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएं। ये तो गुज़श्ता कई सालों से ये चीजें देखने को नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तकर्रियां तबादले किए गए कि उनको कवर अप किया जा सके। आपको पता है कि बड़े बड़े इदारों ने भी वहाँ पर ऑपरेशन किए हैं और वो मजीद ऑपरेशन जारी रहेंगे। इंशाल्लाह ये चीजें कवर अप हो जाएंगी। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि देखिए, मास ट्रांजिट भी इस वक्त काम हो रहा है उसके ऊपर। और अभी आपने शकील भाई की गुफ्तगू सुनी होगी कि अभी और बसेस हम इंडेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और ये जितने भी रूट्स हैं ये मास ट्रांजिट दी जाएगी। पानी के मसले भी हल होंगे कराची के इंशाल्लाह। और जो
डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो भी हल होंगे। कराची वाले इंशाल्लाह अच्छी खबरें ज्यादा सुनेंगे और हम चाहेंगे कि ये लोग भी हमारा साथ दें, चाहे वो एमक्यूएम की जमात हो, क्योंकि इलेक्शन तो हो चुके, अब तो कराची की बेटरमेंट की बात करनी है ना, तो आए हमारे साथ बेटरमेंट करते हैं। अब ये इल्जामात की सियासत अगर करना चाहते हैं, जैसे ये इन्होंने बात की, मैं भी इल्जाम लगा सकता हूँ कि भाई कराची ने तुमको 14 सीटें दी थी, तुमने तो एक रात दिया, तुम्हारा लीडर आके नहीं सोया, और 3.5 साल में आपका किरदार क्या रहा। एक मास ट्रांजिट आपकी ऑलरेडी चल रही थी, नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस की थी, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सके। 2013 में अनाउंस हुई थी, आपने 2021-22 में जाके उसको कंप्लीट की। उसके अलावा आपने बहुत सारे काम इधर बोले, डिसैलिनेशन प्लांट देंगे, आप लोग नहीं दे सके। आपने मास ट्रांजिट का बोला, आप नहीं दे सके। कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने नहीं दिया। 14 एमएनएज आपके थे, एमपीएस भरे हुए थे, उसके बावजूद आप कवर अप नहीं कर सके। सिर्फ आप रियासती लड़ाई में, रियासत के साथ लड़ाई में सबसे आगे रहे। 9 मई का किरदार आपने अदा किया, उसके बाद सारे मामला आपके यहाँ होते रहे। आज भी आप कॉन्फ्लिक्ट की सियासत कर रहे हैं, आज भी आप जिद की सियासत कर रहे हैं, और लगे हुए आपके पाकिस्तान को किसी तरह डीरेल किया जाए। आईएमएफ को खुद आपके लीडर लिखते हैं, आप पाकिस्तान को डीरेल करने की बातें आप करते हैं। हम तो आपको भी ऑन बोर्ड लेने को तैयार है। आपने क्यों नहीं गवर्नमेंट ली? आ जाए, आपको बिलावल साहब ने पहले ऑफर की थी कि जी आ जाए जी, आप लोग गवर्नमेंट बना लें। ठीक है फैजान साहब, पूरा पॉइंट आ गया। मैं सरबुलंद साहब से भी ले लूंगा ना उनका मौक़िफ़, के ऐसा ना हो वो शिकायत करने के जी हमारा मौक़िफ़ नहीं गया। सरबुलंद साहब क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं आपको भी तो पूरा मौका मिला था ना, क्या किया उस वक्त? देखिए, हमें जब मौका मिला, वफाक में मिला, सूबे में हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद तो सारे इख्तियारात के साथ आपके पास है। आप तो कम से कम 30-40 सालों से सिंध पे बड़ा जमान है। आप बताएं, पीने का पानी नहीं है। थर में, लड़काना में हजारों केसेस निकल रहे हैं, जिनमें हेपेटाइटिस सी और एड्स के जो है लोग निकले। हजारों की तादाद में लोग, जो बच्चे हैं वो स्टंट जो है वो बच्चे आते हैं, और बच्चे बेचारे उनके नशोनुमा बेहतर न होने की वजह से वो जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। आपकी कारकर्दगी ये है कि पूरे सिंध में पीने का साफ पानी नहीं है, सड़कें खराब है। आप इस बात को देखें। कई सालों से मैं बल्दिया में एक हॉस्पिटल है, पिछले 15 सालों से उस पर काम हो रहा है, 20 सालों से लोगों ने उस पर पार्किंग बना ली है। अस्पताल है वो अस्पताल है बल्दिया हॉस्पिटल, सर्वेलेंस साहब वो अस्पताल है, हार्ट का हॉस्पिटल बन रहा है, और आप उसके साथ जो है वो दूसरी है हॉस्पिटल, कार पार्किंग बनाई हुई उन्होंने। उसके साथ जो है वो स्कूल है, उस स्कूल में हेरोनियों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। ये पीपल्स पार्टी के लोगों को कैमरा आप लाए और इन भाइयों को साथ लेकर आए जो कि बात कर रहे थे। मैं इनकी कारकर्दगी इनको बताऊं नहीं, मैं जरा छोटा सा मुख्तसर ये बता दें, ये तो आपके तवज्जुह से रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। सर्वेलेंस साहब आप कह रहे हैं वो कौन सा अस्पताल है, उसका नाम बताएं, कोई चीज है, कोई कौन सा स्कूल है? बल्दिया में हार्ट का हॉस्पिटल बन रहा है बल्दिया में। इनको इल्म में होगा, नहीं तो ये अपने मिनिस्टर से पूछे, आपके वहां से जो बड़े दावे कर रहे थे। हार्ट के अस्पताल में बल्दिया में कार पार्किंग बन गई। वो भाई कार पार्किंग उन्होंने बनाया, और जो स्कूल है वो हेरोनियों के अड्डे बने हुए हैं। लोग जो है वो वहां पर जो हेरोइन पी रहे हैं, और ये इनके जो घोस्ट जो है वो जो टीचर्स हैं और जो मुलाजमीन है जो घर बैठे हुए हैं, ये कारकर्दगी क्यों अपनी बेहतर नहीं करते? केपीके में तो हमने कारकर्दगी बेहतर की, इसलिए तो हमें तीसरी दफा चौथी दफा हमें हुकूमत मिल रही है। हुकूमत मिली। सर्वेलेंस साहब बिल्कुल आपका पूरा पॉइंट आ गया, कुछ रहता तो बता दें, फिर मैं लास्ट कमेंट ले लूंगा फैजान रावत साहब से। सर्वेलेंस साहब आपका पूरा मौक़िफ़ आ गया है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी कारकर्दगी क्या रही है, हमसे उंगली उठा रहे हैं, आपसे जान नहीं छूटेगी। आप एक कच्चे के डाकू का कुछ करें और पक्के के डाकू का भी कुछ करें। ये पक्के के डाकू से हम परेशान है, और एक कच्चे के डाकू तो और परेशानी बन रही है। ठीक है सर्वेलेंस साहब, ठीक है, मैं पूछता हूँ फैजान रावत साहब से। फैजान रावत साहब, एक तो कच्चे पक्के के डाकू का बड़ा मसला है, तमाम सियासी जमातों लोग भी, ये बड़ा ताजिर भी वो करते दिखाई देते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस हेरोइन ची और कार पार्किंग में तब्दील हो गए, क्यों शिकायतें करते हैं इतने लोग? अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कच्चे पक्के के डाकू की, ये तो आपको पता है कि उस पर इदारे भी एक्शन ले चुके हैं और हो रहा है, और इस वक्त भी ये जो तकर्रियां तबादले हैं इंशाल्लाह इसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाया जाएगा। मैं जाना चाहूंगा इनके साथ, मैं इनके साथ जाना चाहूंगा कि कौन से स्कूल्स हैं जहां पर ये हेरोइन की बैठे होते हैं सुबह 8 बजे से मेरे साथ चले साथ चलते हैं। आप मेरे साथ चलिएगा बल्दिया। दूसरा जो हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जाहिर सी बात है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लोगों पार्किंग के लिए थोड़ी बहुत यूज कर लेते होंगे, वो भी देख लेंगे क्या इश्यूज है। देखें, ये इशू से बात करें ना, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बात करें, सब्जेक्टिव बेस्ड ना करें। आपको ठीक करना है, आपको और मुझे मिलकर कराची ठीक करना है। बहुत प्यारी बात। जीते नहीं है, हम भी ये कह रहे हैं कि हम हारने के बाद भी आपके साथ खड़े होकर चीजों को ठीक करना चाहते हैं।
जहां पर आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आप मेरे पास आए, मुझे हमारी हमारी पार्टी आपके लिए हाजिर है। जहां पर जो बेटरमेंट लाना चाहेंगे इंशाल्लाह जाके बेटरमेंट लाएंगे। इन्होंने कहा कि इनकी पास 18वीं तनख्वाह इख्तियारात नहीं थे, तो भाई एमएनए एमपीएस अपने फंड से भी उनको अपने फंड भी मिलते हैं, वो लगाए जाते हैं। और इनकी वफाकी गवर्नमेंट भी कोई बड़ा यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट दे सकती है डायरेक्टली, जैसे नवाज शरीफ साहब ने वो ग्रीन बस का एक प्रोजेक्ट दिया जो कराची में बहुत अरसे बाद चला। कराची को तो 4-5 मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत है, कराची को तो मास ट्रांजिट की जरूरत है, कराची को तो और डेवलपमेंट की जरूरत है। कराची इस वक्त जो है वो फेडरल में इनकी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जो देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, पूरा मौकिफ आ गया फिलहाल। मतलब मैं सरबलंद साहब से आखिरी पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे सरबलंद साहब? देखिए मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, इन्होंने एक ऑरेंज लाइन बनाई है जो औरंगी से बोर्ड ऑफिस आ रही है, इनको कहें ना रोज खुद एक दिन इसको जरा मॉनिटर करें। और मैं अली भाई आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, आते जाते हुए 20 अगर आपको नजर आए ना पैसेंजर, तो जो सजा चोर की वो मेरी होगी। इस रोड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए सदर टावर तक और सजानी तक, ताकि ये जो बसेस में अरबों रुपए का जो टैक्स का पैसा वो लोगों आवाम का जो उसमें लग रहा है वो उसकी बचत हो सके, आवाम को वो सहूलत आ सके। इनकी तमाम गलत कामों की हम निशानदही कर रहे हैं, इनकी नाअहलियों की हम निशानदही करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? ये जो कच्चों के डाकू है, ये जो पक्के के डाकू है, इनका ये कब इलाज करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबलंद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, फैजान रावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इकबाल महसूद साहब का एमक्यूएम से, जो हमने कोशिश की कि भाई मौक़िफ़ लिया जाए ना कि तकरीर तबादले हो रहे हैं तो अब क्या फ़ायदा देख सकेंगे एक आम आदमी। ठीक है जी, एक आम आदमी कहता है कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, तो अब नए डीजी आ गए, अब देखते हैं क्या होता है। आईजी के हवाले से भी बात चल रही है कि इनके ओहदे की भी तब्दीली होगी, चलें जी हो जाए, मगर उसके बाद फिर क्या स्ट्रीट कायम रुक जाएंगे कि क्या जो इस वक्त कच्चे और पक्के के डकैत की एक बहस छिड़ी हुई है वो रुक जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत हैं, हम कोशिश करेंगे इसका फॉलो अप ज़रूर लें, क्योंकि इन्हीं गेस्ट ने हमसे ये वाली बात की है कि जी एमक्यूएम और पीटीआई वालों का मौक़िफ़ है कि जी नहीं होगा कुछ, और ये पूरा ठेके पे सिस्टम चल रहा है। बाकी जबकि मौक़िफ़ जो है फैजान रावत साहब जो है वो पेश कर रहे थे कि जी हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियारात हैं और हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, जबकि पीटीआई वाले यही कहते दिखाई दिए हैं कि जी हम जो है वो इख्तिलाफ रखते हुए तमाम चीज़ें एक्सपोज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाएं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।